जय हिंद। 4 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे हुए और थैंक यू सो मच। हाथ जोड़ के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों का प्यार ही है जो आगे सपोर्ट देता है, मोटिवेशन देता है कि यार और वीडियोस डालो, रील्स डालो, लाइव Q&A सेशंस करो। अब मैंने प्रॉमिस करा था कि भाई जब मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी आप लोगों को देने वाला हूं जहां पर हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और आज वो दिन आ गया है डेफिनेटली जहां पर मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। एंड शुरू करते हैं, देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजी है, क्या क्या उसमें आने वाला है। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यही रहेगी। देखो वीडियो तो आपके पास हमेशा रहेगा ही रहेगा, बट छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को यहां पर पॉज करो और एक डायरी, एक पेन आप ले लो, ताकि जब हम लोग देख रहे हैं आप, या फिर जो मैं यहां पर आई शुड से ट्रेडिंग व्यू पे दिखाऊंगा या चार्ट्स पे दिखाऊंगा, तो आप सेम टाइम पर उसको नोट कर सकते हो या दोबारा से उसको रेप्लिकेट कर सकते हो अपने चार्ट्स पे, अपने ट्रेडिंग व्यू या जहां पर भी आप सेटअप वगैरह रखते हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। ये आ गई हमारी स्क्रीन और यस, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं कि किसी ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, काफी सारे एनालिसिस वगैरह मिल जाएंगे। देखिए, शुरू करने से पहले एक चीज समझते हैं। 2 टाइप के ट्रेडर हो सकते हैं, एक हो गया इंट्राडे ट्रेडर, एक हो गया पोजिशनल ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर वो क्वांटिटी में ज्यादा काम करते हैं, बट वो काम करेंगे 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15, 20, 30, 50 पॉइंट के लिए। दूसरी तरफ पोजीशनल ट्रेडर हो गया, वो क्वांटिटी कम करेगा कि भाई वेटेज उसी हिसाब से दी जाए, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एलोकेशन के हिसाब से, बट वो क्वांटिटी कम करके पॉइंट ज्यादा कर देगा। 100 पॉइंट, 200, 400, 500 पॉइंट के लिए वो अपना ट्रेंड राइट करते हैं। अब ट्रेंड राइड कैसे करा जाए जहां पर आजकल मार्केट बहुत वोलेटाइल है। 26,000 से मार्केट 22,800 पे बार बार आके टिक रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। बैंक निफ्टी में एक अच्छा, मिड कैप स्मॉल कैप में तो एक अच्छा खासा फॉल आया ही आया है। तो आज की जो स्ट्रैटेजी है वो आपको कहां कहां हेल्प करेगी, पहले वो समझते हैं। इंट्राडे में हेल्प करने वाली है, जहां पर इंट्राडे में आपको एक 30 से 50 पॉइंट के आसपास मिल जाए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट के आसपास मिल जाए। दूसरी तरफ इंट्राडे के बाद पोजीशनल में हेल्प करेगी। पोजीशनल बोलो, स्विंग ट्रेड बोलो, डिलीवरी बोलो, जिसको बोला जाता है कैरी फॉरवर्ड वगैरह, उन सब में भी हेल्प करने वाली है। ऑप्शंस में ट्रेड करना है वहां पर हेल्प करेगी, फ्यूचर्स में ट्रेड करना है वहां पर ट्रेड करेंगे। इक्विटी कैश में अगर बेसिक ट्रेडर हो आप कि भाई मैं नहीं जानता ये एफएनओ वगैरह क्या है, मैं तो सीधा साधा सिंपल सा इंसान हूं, मैं तो इक्विटी में ट्रेड करता हूं, तो इक्विटी में भी हेल्प करने वाली है। कहां पर एंट्री लेना है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, ट्रेंड कैसे राइड करना है वो यहां पर काम आएगा। कई लोगों के साथ क्या होता है, बाय करते हैं, 5-10 पॉइंट में निकल जाता है, फिर देखते हैं यार एक रैली आ रही है। तो ये सारी चीजें, वोलेटिलिटी कैसे हटाएं, ट्रेंड कैसे राइड करें, वॉल्यूम का क्या रोल आएगा, और आई शुड से एक एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए, इसकी कैसे कैसे काम करेगा, सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। डायरी और पेन में नोट करते रहना। चलिए जी शुरू करते हैं। देखिए मेरे सामने है यहां पर कुछ बैंक निफ्टी का चार्ट। आप चाहो तो इसे बैंक निफ्टी पे यूज कर सकते हो, निफ्टी पे यूज कर सकते हो, स्टॉक्स वगैरह पे भी हर जगह इसको यूज किया जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि थोड़ी नहीं, बहुत इनफेक्ट ज्यादा वोलेटिलिटी नजर आ रही है। देखिए कैसे, आप देखेंगे बैंक निफ्टी में यहां पर एक गैप नजर आ रहा है, एक गैप यहां पे नजर आ रहा है, 2, एक गैप यहां पर है, ये गैप भी है जो अभी फिल नहीं हुआ, 3, फिर एक ये गैप है, 4, राइट। आपको यहां पर 4-5 गैप दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। अब ये नॉर्मल कैंडलस्टिक का चार्ट है, इसलिए यहां पर आपको गैप दिखाई देने वाले हैं। रिपीट करता हूं, ये नॉर्मल कैंडलस्टिक का चार्ट है, इसलिए आपको गैप दिखाई देंगे। अगर हमें इसकी स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए जहां पर गैप्स ना हो, वोलेटिलिटी कम हो या नॉइस रिड्यूस हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको हाइकेन आशीष चार्ट बना देंगे। वो कैसे बनेगा, आपको यहां पे ड्रॉप डाउन पे जाना है, बार्स, कैंडल्स, हॉलो, वॉल्यूम, लाइन, लाइन, स्टीप, एरिया, ये वो, नीचे जाकर मुझे दिखाई दिख रहा है हाइकेन आशीष। मैं इसको हाइकेन आशीष में कन्वर्ट कर दूंगा और अब आप देखेंगे यहां पर गैप था, गायब हो गया, यहां पर गैप था, गायब हो गया, यहां पर तीनों जगह गैप था, सारे गैप गायब हो चुके हैं, सारे गैप गायब हो चुके हैं। चलिए एक चीज तो समझ आ गई कि पहली चीज है कि हमें हाइकेन आशीष का चार्ट यूज करना है। नंबर 2, हाइकेन आशीष का तो मैंने चार्ट यूज कर लिया, अब उसके बाद आगे क्या किया जाए अब वो समझाता हूं मैं आपको।
देखिए होता क्या है, एक इंडिकेटर है आरएसआई। काफी लोगों ने आरएसआई यूज करा होगा। आरएसआई बेसिकली क्या नाम सजेस्ट करता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये लास्ट जो डिफॉल्ट सेटिंग है 14, तो ये लास्ट 14 कैंडल्स की स्ट्रेंथ बताता है। मार्केट ऊपर जाएगा आरएसआई ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा आरएसआई नीचे जाएगा। मैं काम करता हूं, इसको यहां पर प्लॉट करता हूं। आरएसआई में लिखता हूं, ये यहां पर आ गया आरएसआई। मैंने यहां पर एक बेसिक आरएसआई लगा दिया। तो अगर आप बेसिक आरएसआई देखेंगे, जैसे कि हम लोग इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं। मार्केट ऊपर गया, आरएसआई ऊपर गया। मार्केट नीचे आया, आरएसआई नीचे आया। मार्केट वापस से ऊपर गया, ये वापस से ऊपर गया और ये वापस से नीचे आया। अब आप कहोगे कि यार इसमें कौन सी नई बात है, मार्केट ऊपर जा रहा है आरएसआई ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है आरएसआई नीचे आ रहा है, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ये तो चार्ट को प्राइस को ही फॉलो कर रहा है। डिफरेंस क्या है वो समझिए। देखिए बैंक निफ्टी का ना कोई लेवल वगैरह नहीं है। मतलब बैंक निफ्टी 17,000 भी थी, 20 भी थी, 30 भी थी, 40 भी थी, 50 भी थी और डेफिनेटली ग्रेस ऑफ गॉड 1 लाख भी आएगी। तो बैंक निफ्टी का तो कोई लेवल नहीं है, बट आरएसआई का लेवल है। आरएसआई का लेवल 0 से 100 है, तो 0 से नीचे नहीं जाएगा, 100 से ऊपर नहीं जाएगा, ये एक बेनिफिट है। तो ये लास्ट की जो कैंडल्स की एक स्ट्रेंथ है वो दिखाता है। अब यहां पर एक अच्छी बात है कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बुरी बात क्या है वो समझिए जरा। दो प्रॉब्लम है यहां पर। पहली प्रॉब्लम है ये आरएसआई नीचे है और कैंडल्स ऊपर है। मुझे चाहिए कि मैं इसको इसके ऊपर ही लगा देता हूं। नंबर 2, यहां पर लास्ट 14 कैंडल्स की तो दिखा रहा है, बट मोमेंटम नहीं दिखा रहा। मोमेंटम मतलब ये जो लास्ट मूव है, अगर आप देखेंगे तो आरएसआई कहीं पर आपको थोड़ा बहुत लैग दिखाई देगा। कैसे वो समझते हैं। जब यहां पर ये फ्लैट हुआ तो आप देखोगे कि ये भी पूरा फ्लैट हो गया। मुझे चाहिए यहां पर भी और मोमेंटम आ जाए, मतलब आरएसआई थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए। जैसे कि यहां पर साइडवेज हुआ 7-8 दिन के लिए, तो आप देखोगे कि आरएसआई भी साइडवेज हुआ। अब इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम आरएसआई की जगह हम लगाएंगे आरएसआई मोमेंटम। देखिए वापस से इंडिकेटर में जाना है और यहां पे मैं टाइप करता हूं RSIM। तो जैसे ही आप देखेंगे RSI मोमेंटम मैंने लिखा, तो यहां पर ये आ गया RSI मोमेंटम, जो कि ये TZAC88 के द्वारा है। मैंने इस पर क्लिक करा, ये आ गया RSI मोमेंटम। और अब आप देखोगे कि ये चार्ट के ऊपर प्लॉट हुआ है, कैंडल स्टिक पे प्लॉट हुआ है, ना कि नीचे। तो मुझे दो दो जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ रही। अभी क्या होता है, RSI ऊपर नीचे ऐसे, मतलब अप एंड डाउन, एक क्लियर विजन के साथ मैं काम करने वाला हूं। चलिए अब मैं काम करता हूं, RSI हटा देता हूं। तो ये मेरे पास आ गया एक नॉर्मल चार्ट जो कि प्राइस एक्शन बेस्ड है, हाइक एंड आशीष पर, ताकि मेरा स्मूथ एक फ्लो हो जाए। और नंबर 2 मेरे पास आ गया यहां पर RSI मोमेंटम। अच्छा, कई लोग पूछेंगे कि यार हमने इसको नॉर्मल कैंडल स्टिक पे क्यों नहीं लगाया। मैं आपको रीजन दिखाता हूं। देखिए हाइक एंड आशीष का एक बेनिफिट क्या मुझे थोड़ा सा फेवरेबल जो लगता है, आप देखो यहां से यहां तक एक स्मूथ फ्लो है, यहां से यहां तक एक स्मूथ फ्लो है, यहां से यहां तक एक स्मूथ फ्लो है, रेड 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 रेड, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इस तरीके से काम चलता है। आप यहां पर भी देखोगे रेड रेड रेड। आप मानोगे इस बीच में हम ये बात करते हैं, यहां से लेकर 50,000 से 54,000 तक जो ये ऊपर गया है, जो मैंने मार्क किया है, आप देखोगे यहां पर एक भी रेड कैंडल नहीं है। कहां पे है ये आया है 10 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के आसपास। बट जब आप इसको नॉर्मल कैंडल स्टिक कवर करोगे तो ये देखिएगा, ये देखिए, हैव अ लुक एट दिस। एक रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल, डोजी, 3, 4, 5 रेड कैंडल मुझे उस ब्रैकेट में दिखाई दे रही हैं। बट जब मैं इसको हाइकन करता हूं, हाइकन आशीष बनाता हूं, तो वो रेड कैंडल गायब हो जाती हैं। ये बेनिफिट है हाइकन आशीष का। तो एज ऑफ नाउ दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट को हाइकन आशीष बनाया ताकि हम इसका ट्रेंड राइड कर सके। और नंबर 2 हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने RSI ना लगाकर RSI मोमेंटम इंडिकेटर लगाया है, ताकि हमें वो कैंडल स्टिक पर दिख जाए और उसका मोमेंटम भी इजीली पता चलता रहे। चलिए अब देखिए, ये आ गया आपका RSI मोमेंटम जो यहां पर मैंने लगा रखा है। अब इसका बेनिफिट क्या है, मैं आपको बेनिफिट समझाता हूं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये यहां पर ही ऑटोमेटिकली सेल और बाय सिग्नल जनरेट करता है। ये देखिए नेगेटिव, यहां पर आपको वर्ड दिखाई दिया। पहले मैं आपको दिखा देता हूं ये कैसे जनरेट करता है, फिर इस पर ट्रेड कैसे लेना है, और अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है वो भी मैं यहां पर आपको समझाऊंगा।
और देखेंगे यहां पर इसने एक वर्ड जनरेट करा पॉजिटिव, फिर उसके बाद देखेंगे नेगेटिव, फिर उसके बाद यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, राइट। तो ये इस तरीके से ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। अब बट इस आरएसआई में भी और चीज है, वो क्या है पहले वो चीज समझिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक बैंड बना हुआ आ रहा है, बैंड बना हुआ आ रहा है। अगर आप देखोगे ये जो ब्रैकेट आया है यहां पर रेड कलर का, ये रेड कलर का बैंड बना हुआ है, और ये जो ब्रैकेट है यहां पर अगर आप देखोगे ये इस तरीके से ग्रीन कलर का बैंड बना हुआ है। असली काम इस बैंड का ही है, 80% काम इस बैंड का है और 20% वो जो सेल सिग्नल वगैरह जनरेट हो रहा है उसका है। ठीक है, अब समझते हैं ट्रेड कैसे लेना है। देखिए, मान लेते हैं कि अगर मेरा सिग्नल ये दे रहा है कि मुझे सेल करना है, यहां पर इसने सिग्नल दिया कि मुझे बाय करना है या सेल करना है। जैसे यहां पर देखते हैं, यहां पर अगर आप देखोगे हाइकेन आशीष यहां पर ग्रीन होना शुरू हुआ था, और एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इधर करता हूं ताकि विजिबिलिटी रहे, मच बेटर। अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसने यहां पर हाइकेन आशीष जो है वो ग्रीन कैंडल हो गई, राइट। फिर यहां पर भी ग्रीन हो गई, यहां पर भी ग्रीन हो गई। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो बैंड है वो अभी भी रेड कलर का ही है, राइट। ग्रीन कलर का सिग्नल भी यहां पर जनरेट हुआ, इसने कहा पॉजिटिव है, बाइंग मोमेंटम बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर अगर आप बैंड देखोगे तो वो ग्रीन कलर का हो गया, विच मींस यू गॉट अ डबल कंफर्मेशन। कैंडल भी मेरी ग्रीन कलर की है हाइकेन आशीष में, या फिर और दूसरी तरफ मेरे साथ जो बैंड बन रहा है, ये जो आरएसआई मोमेंटम ट्रेंड है, अब वो ट्रेंड प्रॉपरली ग्रीन कलर का है। तो दिस इज माय बाइंग कंफर्मेशन। मैं यूजुअली यहां पर अभी जैसे मैं बात करता हूं, 3-4 दिन पहले जब मैंने वीडियो भी डाला था तब भी मैंने यही कहा था कि भाई जब तक एक फॉलोअप नहीं मिल रहा वो एक ट्रैप रहेगा, और वही चीज हुई, मार्केट वापस से नीचे आ गया। वो क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो एक ग्रीन कैंडल है, 2 ग्रीन कैंडल है, राइट। यहां पर एक थोड़ी सी एक्यूमुलेशन हो गई और यहां पर रियल न्यूज, रियल ट्रेंड जो है वो बाहर आया है। और डीप पे लेके चलता हूं, ये तो वैसे पोजीशनल चार्ट है और फिर मैं आपको इसके बाद इंट्राडे पे भी लेके जाऊंगा। जैसे अगर आप यहां देखोगे रेड कैंडल बनी, या फिर यहां से समझते हैं, यहां पर मुझे एक रेड कैंडल दिखाई दे रही है या यहां पे एक रेड कैंडल दिखाई दे रही है, बट उस टाइम पे जो बैंड है वो अभी भी ग्रीन है, मतलब जो मोमेंटम है वो इतना लूज नहीं हुआ है। अगर सपोज करो किसी ने यहां पे शॉर्ट पोजीशन ली होती तो 3-4-5 दिन बाद उसका स्टॉप लॉस अच्छे खासे पॉइंट से उड़ गया, और यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो 1000 पॉइंट का मूव आया, 1000 पॉइंट का मूव आया। ये छोटे छोटे ना फॉल सिग्नल बोलता हूं मैंने बोलता हूं फॉल सिग्नल है, कि यानी कि ये इस टाइप के ट्रेंड बन रहा है जो लंबा नहीं चलेगा, 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, लंबा गेम आप उसमें नहीं खेल पाओगे। ये उस टाइप के ट्रेंड वगैरह बनते हैं। आगे चलते हैं और कि भाई और फॉल सिग्नल्स किस टाइप से जनरेट होते हैं। ये देखिए रेड कैंडल बनी बट बैंड अभी भी ग्रीन कलर का ही बना हुआ है। 2 रेड कैंडल बनी, यहीं पे स्टॉप लॉस लग गया होगा। क्यों? क्योंकि किसी ने ये नहीं देखा कि पीछे का बैंड का कलर क्या बन रहा है। और समझते हैं आगे चलते हैं जहां पर नया सिग्नल जनरेट हुआ है। जैसे अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या हुआ, यहां पर रेड सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है, नेगेटिव, और बैंड भी जो है वो रेड कलर का हो गया। मतलब मैंने जो जैसे बताया कि 80% काम जो है वो बैंड का है, तो मुझे बैंड का कलर देखना है कि बैंड का कलर रेड है, ग्रीन है, रेड है। अब उस रेड में मुझे रेड कैंडल मिल गई, यानी कि यहां पर मेरा सेल सिग्नल जनरेट हो गया। कहां पर जनरेट हुआ? अगर इस कैंडल की क्लोजिंग की बात करें 49,918, यानी कि राउंड ऑफ में 49,900। आप देखोगे यहां पर 47,900, इमीडिएटली मुझे 2000 पॉइंट तो मिले ही मिले। बट उससे भी इंपॉर्टेंट ये चीज समझिएगा, यहां पर 2 दिन बाद ये ग्रीन बना, बैंड अभी ग्रीन नहीं हुआ, फिर वापस से एक और मोमेंटम आया, बैंड अभी भी रेड ही चल रहा है, और यहां पे जाकर सिग्नल जनरेट हुआ था और अभी भी रेड बैंड में ही चल रहा है। मतलब अभी कोई ऐसा मोमेंटम नहीं आया जहां पर मैं बैंक निफ्टी वेटेड क्वांटिटी में बाय कर सकूं, दम लगा सकूं कि चलो एक काम करते हैं ढेर सारी क्वांटिटीज वगैरह बाय कर लेते हैं। ये तो अभी तक हम लोगों ने जो बात करी वो डेली चार्ट पर थी। अब मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर भी लेके जाऊंगा, 15 मिनट के चार्ट पर भी लेके जाऊंगा। बट
अब कई लोगों के मन में आया होगा कि यार मेरे को हाइक एंड आशीष नहीं समझ आता, क्या मैं नॉर्मल कैंडल्स यूज कर सकता हूं? आप डेफिनेटली नॉर्मल कैंडल्स भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रूवन नहीं है कि आपको हाइक एंड आशीष यूज करनी है। मुझे हाइक एंड आशीष मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपने देखा वहां गैप्स कम है, एक रेड 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 एक ट्रेंड राइडिंग आपको एक पार्ट वगैरह मिल जाता है। चलिए अब इसे करते हैं 5 मिनट का चार्ट, और उसमें मैं आपको एक और चीज ऐड करके बताऊंगा, इंट्राडे के लिए वो स्पेशली काम आती है। यहां जाएंगे और हम इसको 5 मिनट कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि 5 मिनट में क्या होगा। बैक टू बैक सिग्नल जनरेट होंगे, बाय होगा, थोड़ी देर बाद रेड हो जाएगा, बाय होगा, फिर रेड होगा, फिर बाय हो जाएगा, तो बार बार सिग्नल जनरेट होंगे। आपको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बाय पॉइंट सेल पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। मैं जो यूजुअली रखता हूं वो बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट के आसपास रखता हूं, निफ्टी में 30 पॉइंट के आसपास मैं रखता हूं। समझते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर सुबह ही सुबह आप देखेंगे 9:15 पे, अभी 21 फरवरी की बात है, 9:15 पे यहां पे नेगेटिव आ गया, और बैंड भी अगर आप देखोगे यहीं पे रेड हुआ है, राइट। मॉर्निंग में ही पहला सिग्नल मेरे पास रेड का आ चुका है, और ध्यान से देखोगे यहां तक अगर मैं बोलता हूं किसी ने सिर्फ 100 150 1 घंटे भी काम किया होता, यहां पर 200 पॉइंट कलेक्ट हो गए, और यहां तक भी आराम से पूरा दिन पड़ा ही रहा, पूरा दिन पड़ा रहा, राइट। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो पहला सिग्नल रेड जनरेट हुआ, यहां पर ग्रीन सिग्नल 12 बजे जाकर जनरेट हुआ, यहां पे भी अगर मैं सेल करता 49,206 के आसपास, तो एक लाइन मार्क कर लेते हैं, 49,206 208 के आसपास पहला बाय सिग्नल ग्रीन यहां पर जनरेट हुआ 49,007 के आसपास। यहां पर मुझे इजीली 200 पॉइंट मिल गए, मिले तो बहुत ज्यादा थे अगर आप देखोगे 500 पॉइंट के आसपास, बट मैंने जैसे कहा मैं 50 पॉइंट 60 पॉइंट के लिए काम करता हूं बैंक निफ्टी में, 30 का लॉट है तो वो अपने 1500 रुपए के आसपास हो गए। सिग्नल टू सिग्नल की यहां पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट सिग्नल की तरफ चलते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ग्रीन कैंडल भी बनी मेरे पास, ये वो पार्ट आ गया। अब यहां पर आप देखोगे ग्रीन कैंडल भी बनी है, और ये पॉजिटिव भी हो गया, और बैंड भी मेरा ग्रीन हो चुका। इमीडिएटली उसके बाद ये नीचे जाने लगा, और प्रोबेबली यहां जाकर मेरा स्टॉप लॉस वगैरह उड़ गया। अब एक सिग्नल मुझे दिखाई दिया जहां पर फॉल्स बना, और देखते हैं कि क्या और फॉल्स सिग्नल बन रहे हैं। जैसे अगर आप यहां देखोगे तो इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। एक सिग्नल, 2 सिग्नल, 3 4, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। 3 4 सिग्नल मुझे दिखाई दे रहे हैं, बैक टू बैक बन रहे हैं। तो इसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए मैं और क्या कर सकता हूं। हम लोगों ने यहां पर क्या करा, हम लोगों ने प्राइस एक्शन भी देख लिया हाइक एंड आशीष के तौर पे, और हम लोगों ने मोमेंटम के लिए आरएसआई भी लगा दिया। अब बचता है मेरे पास वॉल्यूम लगाने के देखिए 2 तरीके हैं, और मैं आपको स्क्रीन के साथ शेयर करता हूं। एक तो तरीका है मैं यहां पर जाऊंगा और वॉल्यूम लगा दूंगा, तो आप देखोगे कि नीचे की तरफ वापस से वॉल्यूम आ रहा है, जैसा भी हम लोगों ने आरएसआई लगाया था। अब मुझे वॉल्यूम भी इसके ऊपर ही चाहिए जैसे मैंने ये आरएसआई लगाया है, तो मैं यहां पर जाऊंगा, यहां पे मैं लिखता हूं VWAP, दैट इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यहां पर आ जाएगा और हर जगह अवेलेबल है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पर ये 3 टाइप के बैंड आ गए हैं। ये नॉर्मल वॉल्यूम मेरे काम का नहीं है, मैंने इसको निकाल दिया। एक बैंड ये ग्रीन कलर का है, एक बैंड ये बीच वाली लाइन है, और एक बैंड ये ऊपर वाली लाइन है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए मेरे लिए अपर बैंड और लोअर बैंड काम नहीं करेंगे, और इतना यूजफुल भी नहीं है, तो मैं यहां सेटिंग्स में जाऊंगा, अपर बैंड हटा दूंगा और लोअर बैंड हटा दूंगा। VWAP मैंने रख लिया, जिसमें अब मुझे प्राइस एक्शन भी मिल चुका, मुझे मोमेंटम भी मिल चुका, और वॉल्यूम जो है यानी कि ब्लड ऑफ द ट्रेड वो भी मुझे मिल चुका। देखिए यहां पर क्या हुआ, अगर मैं रीसेंट ट्रेड ही देखता हूं, ग्रीन कैंडल जनरेट हुई, ध्यान से देखना, ग्रीन कैंडल जनरेट हुई, बट बैंड अभी भी रेड है, अभी नहीं आया। अभी भी ग्रीन कैंडल है बट बैंड अभी भी रेड है। यहां पर हाफ एंड हाफ है। ये वो फाइनली ऐसी कैंडल है जहां पर सुबह 9:40 पे, ध्यान से देखना, सुबह 9:40 पे सिग्नल भी पॉजिटिव है, हाइक एंड आशीष भी ग्रीन है, और बैंड भी मेरा ग्रीन है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अब ये प्राइस इसके ऊपर आ चुका। मैं काम करता हूं, इसका कलर ब्लैक कर देता हूं,
क्योंकि मेरे कर्सर का कलर ब्लू है तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहां पर ये वीवैप के ऊपर ही चल रहा है, तो एंट्री जो मेरी अचीव हुई होगी वो यहां पर अचीव हुई होगी 49,240 के आसपास, राइट। ये वो मेरा एंट्री प्राइस आ गया। अगली कैंडल पर अगर आप देखोगे 100 पॉइंट बने, अगली कैंडल पर 100 पॉइंट। मैं कहता हूं बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट मुझे चाहिए थे। मैं यहां पर भी 2 कैंडल बाद भी अगर निकलता हूं, यानी कि एक कैंडल, 2 कैंडल, 49,420 के आसपास मैंने एग्जिट करा, मुझे 200 पॉइंट के आसपास मिल गए, मेरा इंट्राडे का काम हो गया। ये तब है जब 5 मिनट का चार्ट आपने लगाया हुआ है। और कोई इंट्राडे का देखते हैं, फिर मैं आपको इसको निफ्टी पर भी दिखाऊंगा और स्टॉक्स वगैरह पे भी हम लोग इसको टेस्ट करने वाले हैं। यहां पर समझते हैं यहां पर क्या हुआ। अब ये देखिए, ये अभी तक ग्रीन चल रहा था, यहां पे सिग्नल रेड हुआ, नेगेटिव भी लिखा आया, बैंड भी रेड हो गया और ये कैंडल वीवैप के नीचे ही क्लोज हो रही है। तो अगर किसी ने यहां पर सेल करा था 340 के आसपास, हालांकि उसे लो 280 मिला, 60 पॉइंट 50 पॉइंट जो मैं मांग रहा था वो तो मिले ही मिले, मैं यहां पर एग्जिट कर दूंगा जैसे ही ये कैंडल वीवैप के ऊपर क्लोज होती है, ताकि मेरा स्टॉप लॉस आगे एग्जीक्यूट ना हो, बड़े नहीं। कोई होता वो पूरा ये ग्रीन कैंडल का वेट करता, नहीं, इसीलिए हम लोगों ने वीवैप लगाया है। देखिए वीवैप का मेन काम क्या है, वीवैप आपको यह बता देता है कि भाई अब यहां से वॉल्यूम जनरेट होना स्टार्ट हो गई है उस पर्टिकुलर कैंडल पे, मल्टीप्लाई बाय प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय प्राइस है, तो इसलिए वीवैप का ये फायदा है। हालांकि सपोज करो किसी बंदे ने क्या करा, यहां पे टॉप पे रेड सिग्नल जनरेट हो गया, वो सेल करके आराम से बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है। अब वो क्या करेगा, जब नया ग्रीन कैंडल या नया ग्रीन सिग्नल आएगा बैंड के साथ, वो तब एग्जिट करेगा। अगर मुझे स्टॉप लॉस और मिनिमाइज करना है तो जैसे ही वीवैप के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है, मैं अपनी पोजीशन एग्जिट वगैरह कर सकता हूं, जैसे कि यहां पर हुआ। चलिए और चीज पर आते हैं। इसके बाद अब यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर तो यहां रेड सिग्नल जनरेट हुआ और ध्यान से देखो अभी तक नीचे 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 ही चल रहा है। कितना स्ट्रगल चल रहा है इसका कि किस तरीके से काम किया जाए। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, जब आप देखिए इंट्राडे में काम करते हैं ना, कई लोग क्या करते हैं और इंट्राडे को ना वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। वो कैसे, देखिए हम पीछे चलते हैं, रैंडमली किसी भी दिन पर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का ये चार्ट है और निफ्टी लगा लेते हैं। चलो निफ्टी का मैंने चार्ट लगा दिया। अब अगर इंट्राडे में सिग्नल जनरेट हो रहा है 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट के चार्ट पे, तो वो इंट्राडे के लिए वैलिड है, अगले दिन के लिए वैलिड नहीं है। मतलब मैं उस दिन उस पर काम करूंगा, उसके अगले दिन उसको नहीं लेके जाऊंगा। पहली चीज तो हमें यह समझनी पड़ेगी। जैसे ये 9:15 पे जनरेट हुआ, ये आज पूरे दिन के लिए वैलिड रहने वाला है। यहां पर किसी ने एंट्री ली होती और यहीं पे ऑलमोस्ट हैंड टू हैंड या 20-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे इमीडिएटली वो निकल गया। फिर यहां सिग्नल जनरेट हुआ, ये समझते हैं। पहला सिग्नल यहां जनरेट हुआ, बैंड भी रेड हो गया, कैंडल भी रेड है, वीवैप के नीचे क्लोज हो गई, तो किसी ने 846 के आसपास सेल किया। उसके बाद यहां पे एग्जिट हो गया 870 के आसपास। 2 कैंडल अभी भी रेड है, सॉरी कैंडल ग्रीन है, बैंड अभी भी यहां पर रेड नजर आ रहा है। उसके बाद यहां पर बाय सिग्नल जनरेट हुआ 932 के आसपास और यहां तक अगर आप देखोगे 032, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, 20-30 पॉइंट तो कवर हुए ही हुए, एडिशनल पॉइंट्स भी मैं वहां पर लेकर गया हूं। और समझते हैं, जैसे कि यहां पर आप देखोगे सेल सिग्नल जनरेट हुआ, प्राइस अभी भी वीवैप के नीचे चल रहा है, अभी भी वीवैप के नीचे चल रहा है। 15 मिनट का चार्ट बनाते हैं इसको। ये देखिए 15 मिनट का चार्ट जब हम लोगों ने बनाया, यहां पे मॉर्निंग में 9:15 पे सिग्नल आया, बैंड भी ग्रीन है, उससे इंपॉर्टेंट कैंडल भी ग्रीन है, प्राइस भी वीवैप के ऊपर ही चल रहा है। आप चाहो आराम से ट्रेंड राइड कर सकते हो, आराम से ट्रेंड राइड कर सकते हो। 2 एग्जिट रूट में बताऊंगा। देखो एंट्री से इंपॉर्टेंट एग्जिट रूट होता है। पहला एग्जिट रूट कि अगर आप चाहो तो पोजीशनल ट्रेड कर रहे हो, आर्ली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो, तो जहां पर
सेल सिग्नल जनरेट हुआ, फिर जहां पर बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि जहां पर वीवैप का प्राइस ऊपर आ गया, कि आपने सेल करा और प्राइस अब कैंडल वीवैप के ऊपर क्लोज हो रही है, वहां पर आप अपनी पोजीशन को रिड्यूस कर सकते हो या फिर एग्जिट कर सकते हो। इसको हम लोग स्टॉक्स में भी टेस्ट करते हैं। जैसे एसबीआई ले लेते हैं, यह आ गया एसबीआई का 15 मिनट का चार्ट। अगर आप देखोगे ध्यान से देखना, रेड कैंडल है, वीवैप के नीचे भी आई, बट बैंड अभी भी रेड नहीं हुआ। बैंड फाइनली जाकर रेड हुआ यहां पर। तो यहां पर सेल सिग्नल जनरेट हुआ 770 के आसपास 12 बजे। इंट्राडे में ये 764, 6 पॉइंट के आसपास मुझे चुपचाप मिल गए एसबीआई में, ऑलमोस्ट 1% के आसपास। अभी भी वीवैप के नीचे ही चल रहा है, वीवैप के अभी भी नीचे है, अभी भी ग्रीन नहीं हुआ, नॉट इवन अ सेल सिग्नल। अभी कोई प्रॉपर मेरे पास सेल सिग्नल नहीं, बाय सिग्नल नहीं आ रहा। अभी भी सेल 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 ही पड़ा हुआ है और वो यहां पे चल रहा है। यहां जाकर पहला मेरा बाय सिग्नल जनरेट हुआ और अब ध्यान से देखो, ये अभी भी वीवैप के ऊपर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। लुक एट दिस, वीवैप के ऊपर ही प्राइस इजीली ट्रेड करते हुए जा रहा है। आप चाहो तो इसको रिलायंस और रिलायंस में चेक कर लेते हैं, मोटा भाई। ये आगे रिलायंस का चार्ट, आप देखेंगे रिलायंस का चार्ट, यहां पे कैंडल ग्रीन हुई, बैंड ग्रीन हुआ, वीवैप के ऊपर भी प्राइस आया। देख रहे हो बार बार किस तरीके से वीवैप से बार बार बैक टू बैक बाउंस लेकर जा रहा है। तो ये ना मल्टीपल कंफर्मेशंस का ये बेनिफिट मिलता है। यहां सेल सिग्नल जनरेट हुआ रिलायंस में 1226 पे 1222, इंट्राडे में 5-6 पॉइंट के आसपास मुझे मिले। आप चाहो तो 5 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हो, जैसे कि ये देखिए, यहां पे वो आया जहां पे बैंड रेड हुआ, वीवैप के नीचे प्राइस है और रेड कैंडल भी है मेरे पास। ये सेल सिग्नल कहां जनरेट हुआ, 12:45 पे 12:31 पे। लुक एट दिस, स्ट्रेट अवे 1222, 10 पॉइंट के आसपास रिलायंस में मेरे को मिल गए। 500 का इसका लॉट है। अगर कोई फ्यूचर में ट्रेड करना चाहे, आप चाहो तो कैश में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। और ये इसका डेली चार्ट भी हम लोग देख लेते हैं कि डेली चार्ट में रिलायंस के क्या चल रहा है, और ड्राइंग्स वगैरह हटाते हैं। ये देखिए, यहां पर रिलायंस में सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, प्राइस यहां पे वीवैप के नीचे क्लोज हुआ, रेड है और बैंड भी मेरा रेड चल ही रहा है। और हैव अ लुक, उसके बाद 200, 250, 300 पॉइंट के आसपास रिलायंस, यहां जाकर पहला बाय सिग्नल कहीं कोने में जनरेट हुआ है। सो कमिंग बैक विद दिस, हम लोगों ने क्या करा, एक बार रिवाइज करवा देता हूं फटाफट से। सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्मल कैंडल से उसको हाइकेनाशीज बनाया ताकि एक स्मूथ राइड हो जाए। आप चाहो तो नॉर्मल कैंडल भी यूज कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें। फिर उसके बाद हम लोगों ने आरएसआई लगाया। मैंने आपको आरएसआई दिखाया कि आरएसआई नीचे आता है, साइडवेज हो जाता है। इसके लिए मैंने उसको कैंडल पे प्लॉट करने के लिए आरएसआई मोमेंटम लगा दिया, फ्री इंडिकेटर है। अच्छा एक चीज और, लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब हमारी एक पेड स्ट्रैटेजी हमने डाली थी, तो कई लोग क्या कर रहे थे, पहले अपने ब्रोकर में लॉग इन करते हैं, जैसे आप जीरोधा में, धन में, एंजल में, फिर वो ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं, तो वहां पर आपको सारे इंडिकेटर्स नहीं मिलते, चाहे वो फ्री हो। जैसा मैंने आपको दिखाया, आप अगर डायरेक्ट अपने ब्राउजर से या मोबाइल ऐप से ट्रेडिंग व्यू पर जाओगे तो आपको सारे कस्टमाइज्ड फ्री इंडिकेटर भी दिख जाएंगे वहां पर, जैसा मैंने आपको दिखाया। फिर हम लोगों ने आरएसआई मोमेंटम लगाया, जहां पर हम लोग 80% रिलाय कर रहे हैं बैंड के ऊपर। अगर बैंड ग्रीन है, कैंडल ग्रीन है, डबल कंफर्मेशन है। बैंड ग्रीन है, कैंडल रेड है, मतलब अभी ट्रेंड इतना वीक होना स्टार्ट नहीं हुआ है, हालांकि एक आधी कैंडल ही रेड हुई है। एडिशनल कंफर्मेशन के लिए मैंने वॉल्यूम भी उसमें डाला वीवैप के तरीके से। बट एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ग्रीड वगैरह में फंस जाओ। आप डेली का अपना टारगेट बनाओ कि यार मेरा डेली में मुझे निफ्टी के 30 पॉइंट चाहिए, जो मैं अपना टारगेट बता रहा हूं, मैं 30 पॉइंट के आसपास रखता हूं, कई बार 25 भी रखता हूं। हालांकि अगर मैं 2 लॉट में काम करता हूं तो मैं पहला 30 रख देता हूं, दूसरा 40 रख देता हूं, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लेकर आ जाता हूं। बैंक निफ्टी में मेरे 50 पॉइंट के आसपास का टारगेट रहता है। मोमेंटम है, वोलेटिलिटी है, तो मैं एक बारी को उसको 100 पॉइंट भी रखने का सोचूंगा। बट ये नहीं होना चाहिए आप सोचो कि आज ही इंट्राडे में मैं 300 पॉइंट निकाल लूं, 400 पॉइंट, वो ग्रीड वाला काम है। उस विशिशियस सर्कल के ट्रैप में मत फंसो कि आज ही सारा पैसा कमाना है। कंसिस्टेंसी इज द की। डेली छोटा छोटा लेते जाएंगे, एज आई ऑलवेज से, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, डेली के कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करते जाओ, तब आप देखोगे कि यार आपके हैंड्स ऑन दिस
एनी स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी पर हो या किसी और स्ट्रैटेजी पर हो, तो वो एक थोड़ा सा ना एडिशनल एक आई शुड से कंफर्मेशन आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे कि हाँ यार मुझे पता है ये फॉल सिग्नल बार बार बैक टू बैक जनरेट हो रहे हैं। वीवैप लगाओ और जैसे मैंने बताया नॉर्मल कैंडलस्टिक पे भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल कंफर्मेशन है, 5 मिनट 15 मिनट रहेगा इंट्राडे के लिए। डेली चार्ट हो गया या फिर आर्ली चार्ट हो गया तो वो थोड़ा सा स्विंग की तरफ चला जाएगा। क्यों? अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो 5 मिनट यानी 1 घंटे में 12 कैंडल बनेंगी, तो कहीं 6 घंटे में जाकर मोटा मोटा आपकी 72 75 कैंडल्स के आसपास बनेंगी। तो वहां पर बैक टू बैक 75 कैंडल्स के बदले अगर आप एक कैंडल देखोगे तो वहां 4-5 सिग्नल जनरेट होंगे, वहां पर एक आधा सिग्नल ही जनरेट होगा। और भी इस टाइप की ना सिंप्लीफाइड स्ट्रैटेजी लेकर आने वाला हूं जहां पर हम लोग फ्री टूल्स वगैरह यूज करेंगे, ट्रेंड राइड करेंगे, प्राइस एक्शन के साथ मल्टीपल कंफर्मेशंस वगैरह देखेंगे। बट एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये स्ट्रैटेजी 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो, जहां पर हम लोगों ने प्राइस एक्शन और सिंप्लीफाइड तरीके से ट्रेंड राइड करना वीवैप वगैरह देखा है। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।